नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस बात निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र सरकार का इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान, ये कोरोना महामारी से निपटने के दरमियान जो उनकी भूमिका रही है, हम समझते हैं वो अमानवीयता का चरम है। इतनी अमानवीयता, हम जब लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, उनको अपने घर पहुंचाने के लिए अगर कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, हम समझते हैं उस सरकार को नैतिक रूप से जो है सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार है, कोई शक नहीं है। उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, उनका जो योगदान होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के अपने सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं। एक सेकंड, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, एक सेकंड, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ठीक है जी, मैं इसीलिए आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। आज तो हालत यह है कि हर चीज के लिए आपने प्रदेश को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, हर चीज के लिए स्टेट को आपने। आप मुझे बताइए, पेट्रोल पर जो टैक्स वसूल रहे हैं उसका एक पाई हिस्सा भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। क्यों पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ा रही है? ऐसे समय में जब जनता त्राही त्राही कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का कीमत घट रहा है, तब आप जो है जनता को निचोड़ रहे हो। इससे बड़ा शर्मनाक और अमानवीय कदम क्या हो सकता है? तो ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है सूर्यकांत शुक्ला जी, डीजल का जो रेट बढ़ा, इससे आपकी खर्चे में कितनी बढ़ोतरी हो गई बस चलाने में? खर्चे में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी कि हमारा 70% इनकम डीजल में चला जाएगा। बाकी हम ड्राइवर को देंगे, गाड़ी मेंटेनेंस करेंगे, टैक्स पटाएंगे, तो हमारी गाड़ी की किस्त भी नहीं निकलेगी। बचना तो दूर रहा, हमारी लागत तो दूर रही। आज ठीक है, एक बात मुझे बताइए सर, 1 लाख मेरे जी हाँ हाँ ठीक है बोलिए सर। प्रदेश में 1 लाख, आज प्रदेश में करीब 1 लाख कर्मचारी बस में जो काम करते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और उनके मालिक, आज उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को बहुत गहराई से प्रदेश शासन नहीं ले रही है। हम विकास उपाध्याय जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पे गहराई से विचार किया जाए और बस वालों की मांग को स्वीकार किया जाए। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, अगर ये आपकी मांगे, कुछ मांगे केंद्र की है, कुछ मांगे राज्य सरकार की है, मैं विकास तिवारी जी को भी चर्चा पे लाऊंगा, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके 2 हिस्से हैं। एक है जैसे इंश्योरेंस की बात है, ये केंद्र सरकार की है, कुछ बातें हैं जो राज्य सरकार की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मांगे आप रखे पर बस का भी संचालन होता रहे? लोगों को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये बात पे आप भी सहमत होंगे? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन सरकार से, उनके बैठे अधिकारियों से पूछा जाए कि ये मांगे हमारी कितनी पुरानी है। ये मांगों का ज्ञापन हम पिछले साल भर से देते आ रहे हैं। जितनी मांगे हैं, सिर्फ ये रोड टैक्स का भी छोड़ के जो लॉकडाउन में है, इसके बाद जो बाकी मांगे हैं, ये मांगे तो हमारी बहुत पुरानी हैं, जिस पर सरकार आज तक फैसला नहीं की। हमने तो मांग की थी कि जब डीजल का रेट बढ़े, किराया बढ़ा दिया जाए, डीजल का रेट कम हो, किराया अपने आप कम हो जाए। हमने ये चार्ट बना के दिया था। विकास जी, क्या दिक्कत है? ये हमारी 2 साल पुरानी मांग है। ठीक है, बिल्कुल विकास मानी नहीं हमारी। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ विकास तिवारी जी, आखिर इसमें दिक्कत क्या है? अगर डीजल का रेट बढ़े तो किराया बढ़े, और रेट घटे तो किराया भी घट जाए। होता जी, आप मुझे एक बात ये बताइए, और हमारे जो बस संचालक एसोसिएशन के मित्र हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार आप प्रदेश सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वो उनकी मांग सुने, तो आप हिम्मत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ लीजिए। देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतंत्र लोकतंत्र है। दूसरी बात,
पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल का रेट तो एक पाया कम हुआ नहीं है, वो तो लगातार बढ़ रहा है। और शुक्ला जी जो बस संचालक एसोसिएशन से, उनका राष्ट्रीय बस संचालक एसोसिएशन से भी संबंध होगा, तो सारे बस संचालक मिलकर प्रधानमंत्री जी को पत्र क्यों नहीं लिखते कि जब क्रूड ऑयल का रेट गिर रहा है तो आपको डीजल और पेट्रोल का भी रेट गिराना चाहिए। कल स्पीक अप फॉर हाई पेट्रोल का भी जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रखा था, आम जनता के लिए रखा था, बस एसोसिएशन के लिए रखा था, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं रखा था। मेरा यह कहना है, विकास जी, भूपेश बघेल जी से जो भी मांगे हैं, जो भी बात है, जो प्रदेश सरकार का मत है, निश्चित तौर पर करना चाहिए। विकास जी, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप बातों को घुमा दिए भारत सरकार की तरफ। मेरा कहना था कि ये कब तक इस तरह की बातें रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को दिक्कत हो रही है, इसका कहीं ना कहीं समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। मैं आ रहा हूं धर्मराज जी आपके पास। विकास जी 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 निश्चित तौर पे होता जी, इन समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। जिस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरवा गरवा का उद्देश्य लेके चल रहे हैं, किसानों को कर्ज माफ करें, आज भी शुक्ला जी का 400 यूनिट बिजली में आधा बिल वो मटा रहे, वही तो हम कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का रेट कम होना चाहिए, उसे जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। डीजल का रेट कम होगा तो निश्चित तौर पर किराया भी कम होगा और सभी लोगों को राहत मिलेगा। ठीक है, धर्मराज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, मैं जो है ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये जो फिलॉसफी है कि बाजार में कीमत बढ़े उसके आधार पर जो है कीमतें बढ़ जाए और बाजार में कीमत घटे तो उसके आधार पर घट जाए, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, अवास्तविक है। बाजार में कीमतें घट नहीं रही हैं, बल्कि उल्टा है। हम तो पेट्रोल डीजल के मामले में वही तो सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने जो है इसको जो है मुक्त कर दिया, बाजार के हवाले कर दिया, उस समय ये लॉजिक दिया गया इंटरनेशनल मार्केट में जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस घटेंगी कीमत घट जाएगी और बढ़ेगी तो बढ़ेगी, लेकिन हकीकत क्या ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए आज ऐसे ही कोरोना की महामारी में लोगों का रोजगार नहीं है, लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई है, घट रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कीमत से बस के भाड़ा में अगर कोई भी बढ़ोतरी करेंगे तो ये उस पहले से निचोड़ी हुई जनता की जिंदगी पर हमला होगा, जिसे किसी सूरत में हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये गलत बात है, जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बीच में कहना चाहूंगा होता जी, मैं आपके माध्यम से राहत देने एक मिनट कहना चाहूंगा। ठीक है, बोलिए शुक्ला जी। ठीक है, एक सेकंड हाँ, एक सेकंड मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से बोलिए। बस ऑपरेटर की जो भी दिक्कत है, समस्या है, उनको जो मदद है सरकार करे, लेकिन कीमतों में बस भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है शुक्ला जी क्या कहेंगे? बिल्कुल फाइनल वर्ड है, उसके बाद क्लोज करेंगे। सर मैं ये कहना चाहूंगा, सर शायद भाई साहब को ये नहीं मालूम कि बसों का व्यापार, बसें पूरी तरह शासन के अधीन है। शासन द्वारा निर्धारित किराए से ज्यादा वो ले नहीं सकती। शासन उनका निर्धारित करती है, किराया कम करेगी तो कम होगा, ज्यादा करेगी तो ज्यादा होगा। ये कहना गलत है कि हम बस का किराया कम नहीं करेंगे। चार्ट बनेगा, कई प्रदेशों में बन चुका है, ऐसी नीति लागू हो चुकी है कि किराया डीजल के रेट दाम कम होते हैं, अगर ये तो कम हो जाता है। ठीक है सर, तो बढ़ जाता है। बस का अधिग्रहण करना चाहिए और फिर से एक बार राज्य परिवहन का निर्माण करना चाहिए, सरकारी बसें चलनी चाहिए, सरकारी बसें तो इसके लिए भी तैयार है, बस ले ले, सेवा सार्वजनिक होना चाहिए। हम तो बोलते हैं हमारी बस ले ले, वो ठीक है सर, अधिग्रहण कर ले। ठीक है। विकास तिवारी 5 सेकंड में अपनी बात रख ले, 10 सेकंड में अपनी बात रख ले, प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। विकास तिवारी 10 सेकंड मैक्सिमम, सीधे पॉइंट पे बोले। मेरा निवेदन है, मैं धर्मराज महापात्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कल स्पीक अप फॉर हाई पेट्रोल प्राइस, फ्यूल प्राइस में है, शुक्ला जी की बात रखा जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी से हमारा सबका अनुरोध है कि पेट्रोलियम पदार्थ को कम किया जाए, उसे जीएसटी में लाया जाए, ताकि आम जनता सुगमता से बसों में सफर कर सके। ठीक है सर, सूर्यकांत शुक्ला जी, विकास तिवारी जी, धर्मराज महापात्रा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह नहीं है कि किराया बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, सवाल यह है बस की पहिया कब तक थमे रहेंगे, बस कब तक नहीं चलेगी।
लॉकडाउन से अनलॉक पे हम पहुंच गए हैं। प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता घरों में बंद थी, अपने निकट जनों से दूर थी, सरकारी कामकाज भी नहीं हो पा रहा था। अब समय आ गया है बस के संचालन हो जाए, लोग अपने कामकाज करें। जो 3 महीने से जिसको जहां फंसा था वो वहीं फंस के रह गया था, वो अब सहज सब सुविधा से, सुलभ रेट से अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचना चाहता है। लेकिन शायद बस वाले सरकार से ऊपर है, सरकार की जो भी अभी तक निर्णय लिया जाना चाहिए वो नहीं मान रहे, बस नहीं चल पा रही है। कोरोना का लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन अनलॉक बस के पहियों को लेकर अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। उम्मीद करते हैं, अपील भी करती है न्यूज़ 18 बस संचालकों से और सरकार से कि इस तरह के गतिरोध को खत्म करे और जनता के हितों में बस की सेवा तत्काल शुरू किया जाए। एक नया विषय लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। आज समय हो गया, हमें दीजिए विदाई।